नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इजी नौकरी चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे करंट अफेयर 2020। दोस्तों एक साल की करंट अफेयर है, यानी कि अक्टूबर 2019 से अक्टूबर 2020 तक रेलवे स्पेशल करंट अफेयर है। खाली रेलवे की ही करंट अफेयर इस वीडियो में हम बात करेंगे। करंट अफेयर 2020 है, वेरी इंपॉर्टेंट है और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को अंत तक देखना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे इजी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ के साथ बेल आइकॉन जरूर क्लिक करिए। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ लेटेस्ट ई बुक 2020 अपलोड हो रही हैं, साथ के साथ कोचिंग नोट्स भी अपलोड हो रहे हैं और हमारी जितनी भी पब्लिश वीडियो होती हैं यूट्यूब पर उसकी PDF फाइल भी अपलोड रेगुलर होती रहती है। साथ के साथ जो हमारा चैनल है उसका लिंक दे रखा है, या आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसे क्लिक करके डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों 5 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय रेल मंत्री ने किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन कर दिया? तो ये कर दिया गया था नौगढ़ रेलवे स्टेशन। नौगढ़ रेलवे स्टेशन का अब नया नाम जो है वो सिद्धार्थ रेलवे स्टेशन है। आप फोटो में देख सकते हैं, सिद्धार्थ नगर कर दिया है। बेसिकली जो नौगढ़ रेलवे स्टेशन है वो उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जनपद में स्थित है। अब नौगढ़ रेलवे स्टेशन सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये केंद्रीय रेल मंत्री ने किया है। नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थ नगर कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के किस जोन के द्वारा ऑपरेशन माई सहेली नामक पहल का प्रारंभ किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया दक्षिण पूर्व रेलवे के द्वारा। हाल ही में दक्षिण पूर्व रेलवे ने ऑपरेशन माई सहेली प्रोग्राम लॉन्च किया है, याद रखेगा। साउथ ईस्टर्न रेलवे लॉन्च किया है ऑपरेशन माई सहेली टू इनहेंस सिक्योरिटी ऑफ वुमेन पैसेंजर। दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता द्वारा महिला यात्रियों की सुरक्षा की दृष्टि से ऑपरेशन माई सहेली नामक पहल का शुभारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा किस देश को अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त 2 डेमो ट्रेन प्रदान की गई हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, को एग्जाम में पूछा जाएगा डेमो ट्रेन अभी भारत ने किस देश को दी है। तो दोस्तों भारत और नेपाल के बीच कितनी विवाद हो, लेकिन भारत हमेशा मदद करता है अन्य देशों की। तो नेपाल को ये सौंपी गई हैं 2 डेमो ट्रेन, याद रखिएगा। भारत ने नेपाल को दी डेमो ट्रेन। और दोस्तों भारतीय रेलवे की शाखा कोकण रेलवे ने 1600 हॉर्स पावर की 2 ट्रेनें नेपाल सरकार को प्रदान की। इन ट्रेनों का निर्माण एवं डिजाइन चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में किया गया है, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देश की दूसरी व दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह रेल किन 2 रेलवे स्टेशनों के मध्य परिचालित हुई? तो दोस्तों ये जो रेल है भारत की दूसरी, पहली मैं बताऊंगा, एक्सप्लेनेशन में दे रखा है। ये देश की दूसरी और दक्षिण भारत की पहली है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो ये अनंतपुर से आदर्श नगर रेलवे स्टेशन दिल्ली के बीच चलाई गई। अनंतपुर कहाँ पड़ता है? अनंतपुर रेलवे स्टेशन आंध्र प्रदेश में पड़ता है और आदर्श नगर रेलवे स्टेशन दिल्ली में। तो इन दोनों स्टेशनों के बीच ये चलाई गई, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला मैं बात करूं तो पहली किसान रेल। तो पहली किसान रेलगाड़ी जो चलाई गई थी वो महाराष्ट्र के देवलाली और बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशनों के मध्य संचालित की गई थी, याद रखिएगा। इससे 2 क्वेश्चन आपके कवर हो गए, पहली किसान रेल और दूसरी किसान रेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने मेक इन इंडिया पहल के तहत निर्मित कितने हॉर्स पावर वाले अपने सबसे शक्तिशाली रेल इंजन को परिचालित किया? तो दोस्तों आप ये रेलवे इंजन देख रहे हैं, इसका नंबर भी मैं बताऊंगा और ये कितने हॉर्स पावर का है। यह है 12,000 हॉर्स पावर। ये मेक इन इंडिया के तहत सबसे शक्तिशाली रेल इंजन का परिचालित किया भारतीय रेलवे ने, याद रखिएगा। इस रेल इंजन का नाम जो है वो है WAG 12 नंबर 627। ठीक है, या 6027 कह सकते हैं आप इसे, 60,027 कह सकते हैं। और इस रेल इंजन को बेसिकली बिहार स्थित माधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री में निर्मित किया गया है। दोस्तों ये जरूर याद रख लेना, ये किसने विकसित किया है? तो ये बिहार में स्थित है माधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री, ये इसके द्वारा निर्मित किया। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो शक्तिशाली रेलवे इंजन है जिसका ये नाम है, मैंने बता चुका हूँ, 12 नंबर 60,027 है और उसे किस फैक्ट्री द्वारा निर्मित किया? तो माधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री के द्वारा निर्मित किया और बेसिकली 12,000 हॉर्स पावर का, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय रेलवे ने वर्ष 2021-22 तक समस्त जोनल रेलवे और उत्पादन यूनिटों में 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य और लगभग कितने मेगावाट पवन ऊर्जा का लक्ष्य? तो दोस्तों ये रखा है 200 मेगावाट पवन ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है। इसमें 2 क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। एक तो आपको याद रखना है 2021 से 22 तक समस्त रेलवे जोन ने जो उत्पादन यूनिटों में 1000 मेगावाट तो सौर ऊर्जा का लक्ष्य रखा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
और दूसरा जो पवन ऊर्जा है उसे 200 मेगावाट का लक्ष्य रखा हुआ है। तो 2 क्वेश्चन आपके कवर हो गए। जो सौर ऊर्जा का लक्ष्य है 1000 मेगावाट 2021-22 तक, और पवन ऊर्जा का लक्ष्य 200 मेगावाट 2021-22 तक। भारतीय रेलवे ने वर्ष 2021-22 तक समस्त जोनल रेलवे उत्पादन यूनिटों में 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा और लगभग 200 मेगावाट पवन ऊर्जा का लक्ष्य रखा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय रेलवे ने कितने स्टेशनों पर इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी आधारित वीडियो निगरानी प्रणाली स्थापित की जाएगी? तो दोस्तों ये की जाएगी 983 रेलवे स्टेशनों पर, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी आधारित वीडियो निगरानी प्रणाली स्थापित की जाएगी। कितने पर? 983 रेलवे स्टेशनों पर। बेसिकली निर्भया फंड के तहत भारतीय रेलवे के 983 स्टेशनों पर यह प्रणाली स्थापित की जाएगी। तो दोस्तों मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी जो वीडियो निगरानी रेलवे स्टेशन पर लगी होती है वो किस लिए होती है, ये आप स्वयं समझ सकते हैं किस लिए हम आईपी एड्रेस के कैमरे लगाते हैं। ठीक है, सीसीटीवी लगाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय रेलवे मंत्रालय ने किस तकनीक पर आधारित ट्रेन नियंत्रण प्रणाली का आधुनिकीकरण करने की घोषणा की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये है आधुनिकीकरण, नई तकनीक, एक ट्रेन नियंत्रण प्रणाली है। तो यह है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, एलटीई। आपने फोन में भी सुना होगा फ्रेंड्स, एलटीई लिखा होता है तो उसका जो फुल फॉर्म होती है एलटीई, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, यानी कि 4G होता है, फोर्थ जनरेशन। भारतीय रेलवे ने लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन आधारित मोबाइल ट्रेन रेडियो संचार एमटीआरसी प्रणाली को कार्यान्वित कर सिग्नल प्रणाली का आधुनिकीकरण करने का निर्णय लिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय रेलवे ने 16 से 30 सितंबर 2020 के बीच कौन सा दिवस मना रहा है? तो दोस्तों हाल ही में भारतीय रेलवे ने 16 से 30 सितंबर के बीच स्वच्छता पखवाड़ा मनाया था। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि हाल ही में भारत ने 16 से 30 सितंबर के बीच कौन सा दिवस मनाया? स्वच्छता पखवाड़ा मनाया। तो दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है स्वच्छता पखवाड़ा कितने दिन से कितने दिन तक मनाया जाता है, या कितनी तारीख से कितनी तारीख तक मनाया जाता है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन पर विशेष ध्यान देते हुए स्टेशनों, ट्रेनों, पटरियों, कॉलोनियों और अन्य रेलवे प्रतिष्ठानों की व्यापक साफ सफाई और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बेसिकली ये रेलवे स्टेशनों की सफाई से रिलेटेड है, स्वच्छता पखवाड़ा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय रेलवे ने कब तक ग्रीन रेलवे यानी कि शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा हुआ? तो दोस्तों भारतीय रेलवे ने जो टारगेट दिया 2030 तक, यानी कि ग्रीन रेलवे हो जाएगी 2030 तक। रेलवे मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उन्होंने ये कहा है 2030 तक जो भारतीय रेलवे वो ग्रीन रेलवे हो जाएगी, याद रखिएगा। और भारतीय रेलवे ने 2030 तक हरित रेलवे का लक्ष्य रखा है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है आपके लिए, मैं कई बार बता चुका हूँ, मुझे कमेंट में जरूर बताएं इसका सही आंसर क्या है। ये आपके लिए होमवर्क है, पुट आंसर इन कमेंट। भारतीय रेलवे ने कब तक संपूर्ण विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है? तो आपके पास ऑप्शन है, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय रेलवे ने भारत की सबसे बड़ी या सबसे लंबी रेलगाड़ी का परिचालन किया, इसका नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम जो रखा गया था वो शेषनाग रखा गया था। शेषनाग जो कि भारत की सबसे लंबी रेलगाड़ी का परिचालन किया, इसका नाम शेषनाग है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन रेलवे ने पटरी पर 3 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी चलाने का कीर्तिमान स्थापित किया और इस मालगाड़ी को शेषनाग नाम दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय रेलवे ने लॉकडाउन की अवधि के दौरान मजदूर वर्ग के लिए कौन सी ट्रेन का परिचालन किया? तो दोस्तों ये किया श्रमिक ट्रेन। श्रमिक ट्रेन यानी कि लेबर कहते हैं श्रमिक को इंग्लिश में, तो इन्हीं के लिए श्रमिक ट्रेन का आयोजन किया था, परिचालन किया था, याद रखिएगा। भारतीय रेलवे ने श्रमिकों के लिए श्रमिक ट्रेन का परिचालन किया कोरोना वायरस की अवधि के कारण, लॉकडाउन की अवधि के कारण। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय रेलवे ने आरपीएफ का नाम बदलकर क्या रख दिया? तो दोस्तों आरपीएफ का अब नाम चेंज हो गया, ये हो गया इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस, और इसे ऑर्गेनाइज ग्रुप ए सर्विस का दर्जा भी दिया गया है। दोस्तों फुल फॉर्म में याद रखिएगा, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस कर दिया है। और आरपीएफ को संगठित समूह ए ओजीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑर्गेनाइज ग्रुप ए सर्विस का दर्जा भी दिया गया है, याद रखें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय रेलवे का पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट कहाँ खोला गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में खोला गया है। बेसिकली भारतीय रेलवे ने ईस्टर्न कोस्टर्न रेलवे जो है ना, ईस्ट कोस्ट रेलवे पूर्वी तट क्षेत्र के तहत भुवनेश्वर में मानस वेवर कैरेज मरम्मत कार्यशाला में भारत के पहले सरकारी अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है। इसे हिंदी में ये भी कह सकते हैं, अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है? तो भुवनेश्वर में स्थापित हुआ है। ये पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है। भारतीय रेलवे ने यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की सहायता, पूछताछ और शिकायत निवारण हेतु एकीकृत हेल्पलाइन नंबर शुरू करने की घोषणा की है।
यह नया एकीकृत हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो दोस्तों यह है 139, आप फोटो में देख सकते हैं। 139 से आप ये डायल कर सकते हैं या इस पर मैसेज कर सकते हैं। तो हेल्पलाइन नंबर जो 139 है ये 12 भाषाओं में उपलब्ध होगा और यह इंटरेक्टिव वॉइस रेस्पॉन्स सिस्टम IVRS पर आधारित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय रेलवे का पहला ई ट्राइट स्टेशन कौन सा रेलवे स्टेशन बन गया है? तो दोस्तों ये बन गया मुंबई सेंट्रल टर्मिनस। फर्स्ट ई ट्राइट स्टेशन है मुंबई सेंट्रल, याद रखिएगा। दोस्तों पश्चिम रेलवे के मुंबई सेंट्रल टर्मिनस को भारत के पहले स्टेशन ई ट्राइट स्टेशन के रूप में प्रमाणित किया गया, जिसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, जिसे फसाई कहते हैं इंग्लिश में, द्वारा 4 स्टार रेटिंग से भी ये सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यूजर डीपीओ मॉड्यूल या यूडीएम को किस रेलवे के सभी यूजर डिपो के लिए डिजिटल रूप से शुरू किया गया? तो दोस्तों ये किया गया पश्चिम रेलवे ने, याद रखिएगा। यूजर डीपो मॉड्यूल जैसे शॉर्टकट में कहते हैं यूडीएम CRIS या सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम द्वारा ये विकसित किया गया, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पश्चिमी रेलवे ने ये पूरी तरह से डिपो के लिए डिजिटल रूप से ये शुरू किया, पश्चिम रेलवे ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय रेलवे के किस जोन के द्वारा ऑपरेशन माई सहेली नामक पहल का प्रारंभ किया? दोस्तों रिपीट हो गया, तो ये किया दक्षिण पूर्व रेलवे ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रीट सेवा मोबाइल ऐप निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है क्योंकि इंडियन रेलवे का ये ऐप है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है रेलवे की परीक्षाओं के लिए। तो ये दक्षिण रेलवे चेन्नई के द्वारा ये मोबाइल ऐप निकाला गया है, इसका नाम है फ्रीट सेवा। तो चेन्नई मंडल दक्षिण रेलवे ने माल पार्सल यातायात को बढ़ाने हेतु फ्रीट सेवा मोबाइल ऐप लॉन्च किया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहली बार रोल ऑन रोल ऑफ सेवा किसके बीच चली? तो दोस्तों ये जो चली है नेलमंगला से बेल, ठीक है, याद रखिएगा पहली बार है इसलिए इंपॉर्टेंट है। रोल ऑन रोल ऑफ सेवा ये नेलमंगला से बेल के बीच चली, मैं बताऊंगा ये कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा और रेल राज्य मंत्री सुरेश सी अंगड़ी ने दक्षिण पश्चिमी रेलवे के नेलमंगला पड़ता है दोस्तों बेंगलुरु के निकट, और जो बेल पड़ता है वो सोलापुर के निकट पड़ता है, और यहाँ पर पहली बार रोल ऑन रोल सेवा को हरी झंडी दिखाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित मंडुविया रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित कर बनारस रखे जाने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी? तो ये दी होम मिनिस्ट्री ने, यानी कि गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दिया। अब इसका नाम अब मंडुवाडीह रेलवे स्टेशन का नाम बनारस रेलवे स्टेशन हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निजी ट्रेनों के पहले जत्थे के रूप में 2023 तक कितने ट्रेनों को लॉन्च किया जाएगा? तो दोस्तों ये किया जाएगा 12 रेल जो प्राइवेट ट्रेन होंगी, जो 2023 तक कितने ट्रेनों को लॉन्च किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दोस्तों निजी ट्रेन 12, याद रखिएगा। और 2023 तक तो 12 होंगी, 2024 तक 45 और निजी ट्रेनों को लॉन्च किया जाएगा। दातव्य की रेलवे की योजना पर 2027 तक सभी 151 निजी ट्रेनों की लॉन्च करने की है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रेल मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार हाल ही में किसे UIC या कैसे कहते हैं यूनियन इंटरनेशनल देश मंच, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन और रेलवे सुरक्षा मंच का उपाध्यक्ष मनोनीत किया है? तो ये क्या है? अरुण कुमार को, याद रखेगा। ये है अरुण कुमार और इन्हें इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे का उपाध्यक्ष मनोनीत किया अरुण कुमार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेगा। इनका जो कार्यकाल है वो जुलाई 2020 से जुलाई 2022 तक रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय रेलवे द्वारा अंजी खाड़ ब्रिज का निर्माण कहाँ कराया जा रहा है? तो दोस्तों ये किया जा रहा है जम्मू कश्मीर में, याद रखेगा। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देश का ये बनाया जा रहा है पहला केबल स्टीयर्ड रेल ब्रिज है, याद रखेगा। तो कहाँ किया जा रहा है? जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसे रेल इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये क्या? वेद प्रकाश दुदेजा को। आप देख सकते हैं ये हैं वेद प्रकाश दुदेजा, और इन्हें अभी रेल इंफ्रा एंड मोबिलिटी बिजनेस डिजिटल अवार्ड रिमडा द्वारा वेद प्रकाश दुदेजा को इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार से सम्मानित किया गया, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय रेलवे ने पहली बार डबल डेक स्टैक कंटेनर का सफलतापूर्वक संचालन का विश्व रिकॉर्ड बनाया। यह ट्रेन किस राज्य के 2 स्टेशनों के बीच चली? तो ये दोस्तों ये गुजरात राज्य में 2 स्टेशन में बताऊंगा कहाँ पर चली, तो आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों ये जो मालवाहक ट्रेन है डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन, आप देख सकते हैं एक के ऊपर एक है, और इसका जो इलेक्ट्रिकल लाइन जो जा रही है वो और ऊंची कर दी है। तो ये विश्व रिकॉर्ड बनाया भारत ने। तो ये गुजरात के पालनपुर से बोटाड रेलवे स्टेशनों के बीच चली, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय रेलवे ने निम्न में से किस रेलवे स्टेशन पर फिट इंडिया पहल के तहत मुफ्त रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट की व्यवस्था की गई? तो ये की गई फ्रेंड आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर।
तो इस योजना के तहत आनंद विहार स्टेशन पर एक स्क्वाट मशीन स्थापित की गई है और इसके सामने 30 स्क्वाट करने पर एक मुफ्त प्लेटफॉर्म टिकट निकलेगा। तो दोस्तों ये मुफ्त प्लेटफॉर्म टिकट मिली है किसके तहत? फिट इंडिया पहल के तहत, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय रेलवे का कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित चैटबॉट का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम है आस्क दीक्षा। आप यहाँ से देख सकते हैं, इसे आप हेल्प ले सकते हैं, उसका नाम रखा गया आस्क दिशा, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों ऑनलाइन चैटबॉट आस्क दिशा डिजिटल इंटरेक्शन टू सीक हेल्प एनी टाइम का हिंदी भाषा में रेलवे ग्राहकों के साथ बातचीत करने के लिए उन्नयन किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की तीसरी प्राइवेट ट्रेन किन स्टेशनों के मध्य चली? तो दोस्तों अभी हाल ही में आपको पता ही है 2 प्राइवेट ट्रेन चल चुकी हैं। यानी कि पहली जो ट्रेन चली थी वो नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस चली थी, यानी कि नई दिल्ली से लखनऊ, और दूसरी जो चली थी वो पुणे से मुंबई चली थी। तीसरी जो चली है वो वाराणसी से इंदौर चली है, याद रखेगा। इसका जो नाम रखा गया है वो है काशी महाकाल एक्सप्रेस, याद रखेगा, और इसे हरी झंडी दिखाई भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये जो चलेगी वाराणसी से इंदौर के मध्य चलेगी, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। किसे साउदर्न सेंट्रल रेलवे SCR जोन का पहला सोलर पावर्ड सौर संचालित रेलवे स्टेशन होने का गौरव हासिल हुआ है? तो ये हुआ कादियाम। आप देख सकते हैं फोटो में, ये है कादियाम और ये साउथ सेंट्रल रेलवे जोन का पहला सोलर पावर्ड सौर संचालित रेलवे स्टेशन बन गया है कादियाम। और दोस्तों कादियाम जो स्थित है वो आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में स्थित है। यह NSG 6 श्रेणी का भी स्टेशन है। अगला देख लेते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन भारत का प्रथम रेलवे स्टेशन है जहां पर दृष्टिहीन हेतु नेविगेशन सुविधा स्थापित की गई है? तो ये बना है मैसूर, याद रखेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस सुविधा से दृष्टिहीन यात्रियों को रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी। तो भारत का प्रथम रेलवे स्टेशन है जहाँ दृष्टिहीनों हेतु नेविगेशन सुविधा स्थापित की गई है, मैसूर में, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 अगस्त 2020 को कहां पर रेलवे म्यूजियम खोला गया? तो दोस्तों हाल ही में ये क्वेश्चन जो है उत्तर प्रदेश की PCS परीक्षा 2020 में भी आया था, जो दोस्तों हुई थी 11 अक्टूबर के मध्य परीक्षा हुई थी, और इसमें ये करंट अफेयर में ये क्वेश्चन पूछा गया था उत्तर प्रदेश PCS में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये खोला गया था हुबली में। हुबली कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये कर्नाटक में पड़ता है। बेसिकली कर्नाटक के हुबली के म्यूजियम की फोटो ट्विटर पर शेयर करने के साथ ही रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल ने लिखा, भारतीय रेलवे कर्नाटक के हुबली में बना नया रेलवे म्यूजियम राष्ट्र को आज शाम 4:30 बजे समर्पित करूंगा। तो हुबली में खुला है ये रेलवे म्यूजियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण MCQ रेलवे करंट अफेयर से अक्टूबर 2019 से अक्टूबर 2020 के मध्य जितनी भी रेलवे की करंट अफेयर स्पेशल बनी, मैंने आपको इस वीडियो के जरिए आपको बताई। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का फ़ायदा ले पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।